प्लस गाड़ियों के रेट क्यों बढ़ेंगे। देखो ये जो चीजें है ना, लोगों ने आगे एयरबैग मैंडेटरी कर दी है हर मॉडल में। नाउ द पॉइंट इज, ये प्राइस इंक्रीज किस किस के लिए होगा। एक केस ऐसा भी सुना था कि एक भाई था और उसका इंट्रोडक्टरी पे बुक्ड था, और जिस दिन उसने बिलिंग कराई उनके कार्ड पे क्या लिखा है, प्राइस एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर किसी को पता है तो भाई वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि ऐसा है या नहीं है। अब अगर ऐसा हो गया तो भाई फिर तो मजे आ जाएंगे एसयूवी चलाने में, और ये आप कंफर्म करके लेना गाड़ी। हेलो जी की फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई तुम्हारा जी के भाई आ गया फिर से नई वीडियो लेके। अब ना ये जो वीडियो है, बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार BS, एक तो स्कॉर्पियन काफी लेट हो रही है, डिले हो रही है, सबको पता है। तो ये जो डिले हो रहा है ना, कुछ इसका रीजन कहीं तक BS6 फेज 2 भी है, जो BS6 का फेज 2 आ रहा है। तो उस BS6 फेज 2 में क्या क्या अपडेट्स आने वाले ना, हम जरा उनके बारे में बात करते हैं। क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, क्या गाड़ी के कॉस्टिंग पे इसका फर्क आ सकता है तो किन लोगों के लिए आ सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अभी क्या हो रखा है ना कि जो Z4 या Z8L आया मार्केट में, और Z4 जो आया है हमारे, जो मेरे पास भी जैसे Z4 है, बहुत लोग कह रहे हैं कि यार सिर्फ यूट्यूबर्स को गाड़ी दे दी है। यार सबसे पहले तो यार ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो यूट्यूबर्स नहीं है और उनको गाड़ी मिली है। प्लस अगर मैं अपनी बात करूं तो यार मेरा यूट्यूब चैनल तो आप लोगों के सामने है, अभी क्या ही है, और तब तो खैर और भी क्या ही था, किसी को पता भी नहीं था। पर हाँ, आप लोगों के प्यार से इतना बढ़ रहे हैं, आगे अभी बहुत लंबा जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यूट्यूबर्स को कार मिली है, काफी लोगों को मिली है। हाँ, बहुत कम लोगों को मिली है अभी गाड़ी। पेट्रोल मैनुअल हो गया, डीजल मैनुअल हो गया, या फिर डीजल ऑटोमेटिक हो गया, गाड़ियां काफी कम आई हैं। और यूनाइटेड पे भी मुझे ध्यान है, जिस दिन पहला लॉट आया था Z4 का, तो मेरा उसमें नंबर आ गया था टचवुड, और मेरे को उसमें गाड़ी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद से जिस दिन मेरा नंबर था उस दिन यूनाइटेड से 4 गाड़ियों की डिलीवरी हुई थी, और आई थिंक उसके बाद एक या दो गाड़ी और निकली थी। उसके बाद कोई गाड़ी Z4 अभी तक यूनाइटेड से निकली नहीं है, फरीदाबाद वाले से। और प्राइम वगैरह का शायद 2-3 गाड़ियां निकली हैं वहां से भी, बाकी मुझे आइडिया नहीं है। अब जो गाड़ियां डिले हो रही है ना, उसका कहीं ना कहीं रीजन BS6 फेज 2 इसलिए है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स 1 अप्रैल के बाद जो भी गाड़ियां रजिस्टर होंगी उसके लिए ये मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ है कि BS6 फेज 2 अप्रूव्ड गाड़ियां जो होंगी उन्हीं का ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, उसके अलावा किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब जो मेरी गाड़ी है ना, ये BS6 है, लेकिन ये फेज 2 नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो, बिकॉज फेज 2 का जो चेंजेस है वो अब जो गाड़ियां हैं उनमें हो रहे हैं, इसी की वजह से डिलेज हो रहे हैं कार में। और मार्केट में जो लोग कह रहे हैं ना Z8L ले लो, Z8L के अंदर आप कई लोग आपको 50,000, 60,000, 1 लाख तक का शायद से डिस्काउंट भी दे रखे होंगे, जिनमें से हमारे सब्सक्राइबर थे कृष्ण भाई, उनके साथ ऐसा हुआ भी था। तो उनका भी जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ऐसे ऐसे सीन हो रहा है, तो उनको Z8L मिल रही थी और वो गाड़ी लेने भी गए थे, लेकिन उनको जो व्हीकल मिल रहा था ना, वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल था। उसकी पूरी अलग स्टोरी है, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा मैं। तो इस वजह से जो बी ए आज की आपको मार्केट में Z8L अगर कोई दे रहा है ना, तो भाई वो 2022 मॉडल दे रहा है, प्लस वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल हो सकता है, तो ये देख ले। क्योंकि वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल की पहचान कैसे होगी, इसमें भी देखने से ना लगे, लेकिन लेते टाइम ना वो एक फॉर्म साइन कराएंगे, अंडरटेकिंग फॉर्म। उसमें ये लिखा होगा कि अगर इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत होती है उसकी जिम्मेवारी हम नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट ड्राइव में चल चुकी है। उसकी वारंटीज में भी आपको लॉस मिलेगा, या तो कम मिलेगी या फिर वारंटी देंगे नहीं, हर किसी शोरूम का अलग अलग हो रहा है। लेकिन मैं प्रेफर आपको ये दूंगा प्रेफरेंस कि थोड़ा वेट कर लो, लेकिन टेस्ट ड्राइव व्हीकल मत लेना। क्योंकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल ना भाई अलग अलग टाइप के लोगों ने चलाया होता है, और वो सही बताऊं, वो व्हीकल ना ढंग से रौंदा हुआ होता है। जो टेस्ट ड्राइव करता है, अगर आप खुद भी कभी टेस्ट ड्राइव करने जाओ, या आपके माइंड में हो, या आपने कभी करी हो, अब जैसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको शायद अभी गाड़ी चलानी नहीं आता, स्कूल में होंगे या कुछ ऐसा होगा, तो भाई जब भी टेस्ट ड्राइव करने जाओगे आप क्या सोचोगे, यार इस गाड़ी को तो ना मैं ढंग से चला के देखूंगा, गड्ढों में, हाईवे पे, गंदी सड़क पे, अच्छी सड़क पे, ज्यादा पंजे के साथ, हल्के पंजे के साथ, मतलब स्पीड के साथ लेस, और एकदम एंटी ब्रेकिंग करके देखूंगा, एकदम क्लच भी उल्टा सीधा चलाऊंगा, गियर भी एक। तो उस चक्कर में ना गाड़ी की दिख नहीं रही हो, लेकिन इफेक्ट तो आता है धीरे धीरे। तो आप ऐसे गंदे तरीके से चलाई हुई गाड़ी को अपने घर क्यों लेके जाएंगे, जिसका पहले ही थोड़ा बहुत तो हाल खराब हो चुका है। बेशक वो पता नहीं लग रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है कुछ पता लगे। इस वजह से वो Z8L वाला वेरिएंट मत लो। अब BS6 फेज 2 के अंदर क्या हो रहा है ना, कि इसके अंदर कुछ पॉल्यूशन एमिशंस को और कंट्रोल करा जाता है, कि आपको नाइट्रस ऑक्साइड, NOx, और काफी सारी गैसेज होती हैं जिनको और कंट्रोल करा जाता है। तो कुछ mg पर किलोमीटर के हिसाब से और लेस होगा। जैसे कि मैंने पढ़ा था, NOx जो है वो 203 या 230 मिलीग्राम पर किलोमीटर लेस निकलेगा इंजन से, तो गाड़ियों से पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब पहले BS4 आया, फिर BS5 नहीं आया था, डायरेक्ट BS6 आया, बाहर तो और भी ऊपर चल रहा है। इनके हिसाब से जो पोल्यूशन है वो तो कम होता ही रहेगा। अब ये जो अपडेट्स हो रहे हैं इसकी वजह से गाड़ियां डिले हो रही हैं, प्लस गाड़ियों के रेट क्यों बढ़ेंगे। देखो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों की वजह से रेट इतना नहीं वेरी करेगा मेरे हिसाब से। लेकिन
अभी गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है BS6 फेज 2 के लिए, पहले क्या होता था, जिनके पास आज से 5-6 साल पुरानी गाड़ियां होंगी या उससे भी ज्यादा पुरानी गाड़ियां होंगी, उसमें ना टॉप मॉडल में शायद से मारुति की बात करूं तो 2 एयरबैग्स मिलते थे या 4 मिलते थे, ठीक है। महंगी गाड़ियों में और भी एयरबैग्स आते थे, और टॉप से नीचे एयरबैग्स आते ही नहीं थे, जिसकी वजह से 50,000 1 लाख रुपए कॉस्ट कम हो जाती थी। तो ये लोगों को बेनिफिट दिखता था, लोग बिना एयरबैग के चलाते थे, कुछ फर्क नहीं था। फिर कुछ साल पहले एक नॉर्म आया गवर्नमेंट का कि आपको एयरबैग्स गाड़ी में करना मैंडेटरी है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, इन लोगों ने आगे एयरबैग मैंडेटरी कर दिए हर मॉडल में। यानी कि आगे आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, एक ड्राइवर साइड पे और एक को ड्राइवर पैसेंजर साइड पे, ठीक है। ये 2 एयरबैग मैंडेटरी हो गए थे, जिस वजह से गाड़ियों की कॉस्ट 50,000 के आसपास बढ़ गई थी सबकी। यानी कि मैं मारुति की ऑल्टो हो गई, सस्ती गाड़ियां ऑल्टो आ जाती हैं, पर ऑल्टो अच्छी गाड़ी है, ऑल्टो K10, और ये आपका इको हो गया। इको तो आप सबको पता है कैसी गाड़ी है, उसमें एयरबैग नहीं आते थे, लेकिन आज की डेट में उसमें भी 2 एयरबैग आते हैं। पर अब जो रीसेंट अपडेट आया BS6 फेज 2 के साथ, उसके अंदर गाड़ी में सारे एयरबैग्स मैंडेट कर दिए। यानी कि अगर मैं स्कॉर्पियो एन की बात करूं तो इसमें आगे 2 एयरबैग प्लस जो कर्टन एयरबैग जितने भी पीछे मिल रहे थे, वो अभी सिर्फ टॉप में आ रहा था। मेरी गाड़ी में भी 2 एयरबैग्स हैं, एक ड्राइवर साइड और एक को पैसेंजर साइड। लेकिन BS6 फेज 2 से क्या होगा ना, आपको सारे एयरबैग्स देने मैंडेटरी हो जाएंगे कंपनी की तरफ से। तो अब जब कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रही है और वो भी एयरबैग जैसा, एयरबैग ना तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है उसकी, ठीक है, उसमें पंप भी लगेगा एयर प्रेशर के लिए, तो ये सब इक्विपमेंट्स अगर वो डाल रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज होगा। नाउ द पॉइंट इज, ये प्राइस इंक्रीज किस किस के लिए होगा, क्योंकि कुछ गाड़ियां तो इंट्रोडक्टरी पे हैं और कुछ गाड़ियां हैं जो जिन्होंने इंट्रोडक्टरी के बाद बुक करी है, जिनका इंट्रोडक्टरी में नंबर नहीं आया है। तो क्या उन पे फर्क पड़ेगा? भाई देखो, प्राइस पे फर्क तो आएगा, क्योंकि जो चीजें लगी हैं उनका प्राइस कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं भैया, ठीक है। गिफ्ट, बिना बर्थडे गिफ्ट ऐसे नहीं होता, कोई नहीं देता आज की डेट में, तो रियल दोस्त को नहीं देता भाई, कोई यार सब पार्टी दे, ठीक है, गिफ्ट देखी जाएगी। अब इंट्रोडक्टरी वालों के लिए प्राइस अपग्रेड होता है या नहीं होता है, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने एक केस ऐसा भी सुना था कि एक भाई था और उसका इंट्रोडक्टरी पे बुक्ड था, और जिस दिन उसने बिलिंग कराई उस दिन 13 जनवरी के बाद जब प्राइस बढ़ गए थे, तो सिस्टम नया प्राइस उठा रहा था, तो उसको 70-80 हजार रुपए फालतू देने पड़े थे। इवन मेरी बारी पे भी क्या हुआ था, मेरी बिलिंग 12 जनवरी को हो गई थी और 13 जनवरी को सुबह सुबह प्राइस बढ़ गए थे। तो मेरे सेल्समैन ने कहा था कि आपकी इंट्रोडक्टरी में है, ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ से बिल काटते हैं और अगर उसमें प्राइस बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, महिंद्रा भी कुछ नहीं कर सकता, आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, नहीं तो गाड़ी छोड़ो। तो ऐसा भी हो रहा है भाई इंट्रोडक्टरी वालों के साथ सीन, गारंटी नहीं है पर हाँ मैंने ऐसा देखा है, सुना है। तो अब प्राइस के चांसेस हैं कि देखो, जिनकी बाद में बुकिंग है उनका तो बढ़ेगा ही, क्योंकि उनके कार्ड पे क्या लिखा है, प्राइस एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी पे जो प्राइस होगा वो आपको देना पड़ेगा। अब जिनकी इंट्रोडक्टरी है वो लोग लड़ सकते हैं कि भैया ये है, लेकिन उसका वो रीजन दे सकते हैं कि हम वो गाड़ी नहीं दे रहे हैं, नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, हम इसमें चीजें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आपको 50,000 60,000 जो भी वो प्राइस बढ़ाएंगे, हो सकता है वो आपको फालतू देना पड़े। लाइट बंद हो गई। बाकी यहाँ एक और चीज है कि आजकल मार्केट में चल रहा है E83 पेट्रोल, यानी कि मिथेन या इथेन कुछ पेट्रोल में मिला के देने वाली है गवर्नमेंट। तो BS6 फेज 2 जो गाड़ियां आएंगी उनकी तो मुझे पक्का गारंटी है कि वो उस पेट्रोल पे चलेंगी। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि उस पेट्रोल का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट इस पेट्रोल का 50% होने वाला है। यानी कि ये पेट्रोल अभी मेरे यहाँ पे 97-98 मिलता है, तो उसमें लगभग सीधा सीधा 50 रुपए के आसपास घट जाएंगे, 48 या 49 रुपीज कुछ ऐसे घटने के चांसेस हैं। अब BS6 फेज 2 में तो ये चीज आ रही है। अब मेरे को अपनी गाड़ी का श्योर नहीं है कि क्या सारी BS6 गाड़ियां वो पेट्रोल अप्रूव्ड हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बात आज से 2 साल पहले बोल दिया था कंपनीज को कि आप BS6 व्हीकल जो निकाल रहे हो आप इसके इंजन को हिसाब से निकालो कि ये नए पेट्रोल पे चले। उसको E83 या E73 कुछ ऐसे कह रहे हैं, जिसमें 70% पेट्रोल है और 30% इथेन है, कुछ ऐसा है, जिसकी वजह से प्राइस लेस होगा, पेट्रोल में मिक्सिंग होकर आने वाली है। बोल तो दिया गया था कि भाई आप इस BS6 को ये नए वाले पेट्रोल के हिसाब से अप्रूव करके निकाले। अब आई एम नॉट श्योर कि भाई हमारी गाड़ियां जो है या जिस जिसको भी मिल चुकी हैं, क्या ये उस पे नए वाले इथेनॉल या मिथेनॉल पेट्रोल जो भी है, नए वाले पेट्रोल पे ये वर्किंग है या नहीं है। तो इसका महिंद्रा से कंफर्म करना पड़ेगा। अगर किसी को पता है तो भाई वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि ऐसा है या नहीं है, जिसको इस चीज की नॉलेज हो। अब अगर ऐसा हो गया तो भाई फिर तो मजे आ जाएंगे SUV चलाने में। फिर तो भाई जहां 100 का तेल लग रहा है भाई मैं 50 का लगेगा, फिर तो मजा है, गाड़ी डबल चलेगी, पेट्रोल उतना ही फूकना भाई, गाड़ी ज्यादा चलाएंगे। तो अब BS6 फेज 2 जो है वो 1 अप्रैल के बाद ही मिलेगा। 15 मार्च के बाद से कुछ प्रोडक्शन वगैरह का सीन था। अब जब कब गाड़ियां आती हैं, अब उसकी पावर में तो आई डोंट थिंक सो फर्क आएगा, क्योंकि BS6 जब भी ये पावर लाए हैं ना, ऐसे पॉल्यूशन के चक्कर में से बाइकों का तो बुरा हाल हो चुका है। जो भी पुरानी बाइकें थी, आज से प्लेटिना देख लो, पल्सर देख लो या स्प्लेंडर देख लो, जो पहले आती थी ना, उनके कंपैरिजन में जो अब आ रही है बाइकें, तो भाई अब वाली में तो जान नहीं है। और जिनके पास पुरानी है ना भाई, वो बहुत खुश है, वाकई उन बाइकों का मजा अलग था। अब गाड़ियों में
इनमें तो फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये इंजन बना है BS6 के हिसाब से, लेकिन पुरानी गाड़ियों के इंजन जो अपग्रेड हो रहे हैं ना वो काफी हल्के हो चुके हैं पावर के हिसाब से, एवरेज निकालने के चक्कर में इंजन की ऐसी तैसी हो रही है। पर इस इंजन पे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज भारी इंजन है। अब बाकी जब BS6 फेज 2 आ जाती है मार्केट में तो देखते हैं, बिकॉज अब जो भी आएगा शायद से Z2 Z4 वो सब BS6 फेज 2 के साथ आने वाला है। हाँ, कुछ 2022 की गाड़ियां बिक रही हैं, बट मेरी 2023 की बिलिंग की है। ये मेरे को भी डाउट था पहले 2022 का, ऑल्दो इससे फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अब अगर 1 अप्रैल से पहले मिल गई तो ठीक है, आप कोशिश करना कि रजिस्ट्रेशन हो जाए फटाफट। अगर आपको थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो तो आप बोलो कि यार मैं ना करता हूँ BS6 फेज 2 चाहिए, मैं फेज 1 नहीं लूंगा। और ये आप कंफर्म करके लेना गाड़ी, क्योंकि आप पैसे उतने दे रहे हो तो भाई क्यों लोगे, अगर आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा भी देने पड़ रहे हैं, एयर बैग्स मिल रहा है और नया इंजन BS6 फेज 2 अप्रूव मिल रहा है, तो ठीक है, हो सकता है BS6 फेज 2 में अगर आप नए पेट्रोल यूज कर सकते हो तो सोचो आपकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी फ्यूचर में। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई डू लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। अब तब तक के लिए भाई बी विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।